नमस्कार। मैं आज बीए फर्स्ट में राजनीति विज्ञान का स्वरूप जो फर्स्ट पेपर में है उसको पढ़ा रहा हूँ। तो राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में मत मतांतर है और उसमें मत भिन्नता भी है, क्योंकि कुछ लोग इसको विज्ञान कहते हैं और कुछ इसको विज्ञान के विरोध में तर्क देते हैं, कलाई कहते हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो जो लोग विज्ञान के विरुद्ध तर्क देते हैं वो किन आधारों पर देते हैं, उनके क्या आधार हैं, क्या उनके फ्रेंड्स हैं कि जिसके आधार पर ये कहते हैं कि यह विज्ञान नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। इनका ये कहना है, जो कि इसके विरोध में तर्क देते हैं, कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो सर्वमान्य तथ्य हैं, यानी किसी तथ्य को लेकर सभी लोग एक मत नहीं है बल्कि मत मतांतर है, मत भिन्नता है, उसका इसमें बिल्कुल अभाव रहता है, क्योंकि सभी लोग एक मत नहीं हो सकते। क्योंकि जो विज्ञान है, विज्ञान जैसे सब्जेक्टों में क्या है, अगर हम किसी चीज पे प्रयोग करते हैं और वो अगर भारत में उसका प्रयोग का जो रिजल्ट है वो अगर एक जैसे जो है वो अगर अमेरिका में भी करते हैं तो वही निकलेगा, रूस में भी करते हैं तो वही निकलेगा, यानी जिस भी देश में करेंगे एक जैसा ही उसका रिजल्ट निकलेगा, एक जैसे ही उसका क्या है परिणाम होगा। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इसका सदैव अभाव रहता है, इनका ये कहना है। दूसरा है कार्य और करण में निश्चित संबंध, यानी जो कार्य किया जा रहा है उसका क्या कारण है वो एक निश्चित है, एक प्रयोगशाला में बैठकर किया जाता है और वो निश्चित है। जबकि क्या है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत घटनाएं कैसी होती, कब होती हैं, क्यों होती हैं, ये और उसके रिजल्ट जो उसके आंसर है उसमें क्या है स्पष्ट संबंध नहीं होता, निश्चित संबंध नहीं होता, इसलिए उनका इसके विरोध में तर्क है। क्योंकि विज्ञान में ये निश्चितता है, एक वो है कि जो कार्य है और जो कारण है कि क्यों किया गया वो कार्य, उसके कारणों का क्या है संबंध निश्चित है कि क्यों हुआ है। अगर कोई घटना हुई है तो उसका कारण क्या है, उसका वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, वो निश्चित है कि इस कारण वो घटना हुई। मानो सपोज अभी अगर हम फरवरी की जो ऋषि गंगा में जो हिमस्खलन हुआ है उसके अगर घटना के बारे में कहेंगे तो विज्ञान उसकी पता लगाकर स्पष्ट कह देगा कि ये घटना क्यों हुई। लेकिन अगर ऐसी कोई घटनाएं अगर मानव जीवन में होती हैं तो उन घटनाओं का वो नहीं पता किया जा सकता है कि उनका किस कारण हुई है। तो इसमें कार्य और कारण का निश्चित संबंध है। पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव, जो राजनीतिक विज्ञान है उसके अंतर्गत न तो हम परीक्षण कर सकते हैं और न ही पर्यवेक्षण कर सकते हैं। आप किसी घटना का हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा। जबकि क्या है, विज्ञानों के अंतर्गत हम परीक्षण भी करते हैं, पर्यवेक्षण भी करते हैं और उसके लिए क्या है प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला के अंदर बैठ कर क्या है इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, रिजल्ट निकाला जाए, प्रयोग किए जाते हैं और वो प्रयोग क्या है एक समान होते हैं। मानव स्वभाव में परिवर्तनशीलता, यानी परिवर्तनशीलता होने के कारण क्या है, इसमें क्या है एक रूपता नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि मानव का स्वभाव ऐसा है कि अभी वो शांत है, अभी उसे क्रोध आ जाएगा, अभी उसके हृदय में प्रेम है, अभी उसको क्या है कोई और चीज हो सकती है। तो उसके जो कारण है, जो उसमें उसका स्वभाव है परिवर्तनशील है, वो एक समान नहीं रह सकता। इसलिए अभी क्या रिजल्ट निकलता है और थोड़ी देर में अगर हम किसी पे कोई प्रयोग करते हैं तो उसके स्वभाव के साथ उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन विज्ञानों में ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो मानव स्वभाव है परिवर्तनशील है, इसलिए विज्ञान जैसे तथ्य उसमें नहीं आ सकते हैं। अचूक माप की कमी, उसकी निश्चित माप भी नहीं की जा सकती है, ये नहीं बताया जा सकता कि इसकी माप क्या है। क्योंकि विज्ञान में अगर माप की बात आती है तो माप की जा सकती है, माप की जा सकती है, लेकिन विज्ञान अगर हमारा स्वभाव की क्या माप नहीं किया। हम कोई घटना होती है उसके तुम अगर कहीं पे कोई वैज्ञानिक घटनाएं होती है उसमें अगर आप माप लेना चाहें माप ले सकते हैं, डीप ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या ले लिया, मेरे मन में क्या चल रहा है उसका क्या माप ली जा सकती है। इसलिए क्या है वो क्या है विज्ञान नहीं हो सकता। भविष्यवाणी का अभाव, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। जैसे कि क्या है, आपने देखा होगा मौसम विज्ञानी पहले ही कह देते हैं कि अचूक दिन क्या है बरसात, अचूक फलाना दिन क्या है बर्फबारी होगी। यही नहीं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहणों के बारे में पहले ही आप लोग कह देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कब ये चीजें होंगी। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या घटनाक्रम हो सकते राजनीति में, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो तर्क देते हैं उनका ये कहना है। और
आपने देखा होगा जो सामाजिक विज्ञान है उसमें मतों का बहुत अंतर है। विज्ञान में क्या है, काफी कुछ कही चीजें H2O अगर भारत में कहेंगे या भारत में प्रयोग होगा तो वही होगा, अमेरिका में होगा तो वही होगा, वहां भी वही कहेंगे और यहाँ भी यही कहेंगे। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रमों में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान नहीं है। अब कहते हैं उनके बारे में जो कहते हैं कि वैज्ञानिकता के पक्ष में जो तर्क देते हैं, जो कहते हैं कि विज्ञान, उनका ये कहना है इसमें क्रमबद्धता एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विज्ञान का एक वो है कि उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, इसलिए इनका कहना है कि यह एक विज्ञान है। उन्होंने कहा है कि जो इसमें सिस्टमैटिक है, कोई अध्ययन करना है तो उसका एक हम अगर रिजल्ट निकालते हैं तो उसको क्रमबद्ध तरीके से हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर उसके परिणाम निकालते हैं, तो उसको व्यवस्थित ढंग से क्या है कलेक्ट करते हैं, उसी भी क्या है आगे भी हम बता सकते हैं क्या क्या है और क्या चीज है। अत्यंत समुदाय सामग्री में अस्तित्व एवं एकता, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि इसमें अस्थायित्व नहीं है, अस्थायित्व है इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विषय सामग्री का जो अध्ययन करते हैं उसमें एक रूपता आ सकती है, वो अस्थायी रूप से हो सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, विश्व में सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, तो उसमें क्या है एक अस्तित्व है और उसकी रूप बढ़ रही है। कार्य और करण में पारस्परिक संबंध है, यानी हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई घटना होती है तो उसमें क्या कारण रहे होंगे उसके हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रूस में अगर क्रांति हुई तो क्यों हुई, भारत में अगर स्वतंत्रता का आंदोलन चला तो क्यों चला, तो उसके बारे में हमें पता है कि उसके कारण क्या है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि विज्ञान कार्य और करण में यहाँ भी पारस्परिक संबंध मिलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विज्ञान है बल्कि विज्ञान है। पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव, उन्होंने कहा राजनीतिक विज्ञान में भी प्रयोग या पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव है। इतना फर्क है कि विज्ञानों में जो विज्ञान है उनमें क्या है प्रयोगशाला का एक कमरा होता है, एक छोटा सा प्रयोगशाला होती है, और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों में यानी समाज शास्त्र जैसे विषयों में क्या है पूरा विश्व एक फील्ड है, पूरी विश्व एक प्रयोगशाला। अगर हम किसी शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं तो हम भारत में भी करते हैं, अमेरिका में भी करेंगे, रूस में भी करते हैं, और इस तरह परीक्षण करके ये संभव हो सकता है कि हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, परिणाम निकाल सकते हैं कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है। और मैं जैसे पहले कर चुका हूँ कि विश्व में लोकतंत्र की ओर क्या है विभिन्न देश बढ़ रहे, जहाँ राजशाही से जहाँ तानाशाही थी वहाँ क्या है लोकतंत्र की ओर लोगों का झुकाव है और शासन तंत्र को अपनाया जाने लगा है। यानी इसका मतलब सभी लोग या सभी देश ये समझते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या है सबसे सुंदर है, इसलिए इसको अच्छा कहा जा सकता है। इसमें परीक्षण के आधार भविष्यवाणी की क्षमता, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल क्या है एग्जिट पोल चलते हैं, और एग्जिट पोल क्या है चुनाव से पूर्व चलते हैं। चुनाव से पूर्व अगर चलते हैं तो उससे पता चलता है, और वो चैनल क्या करते हैं भविष्यवाणी कर देते हैं कि फलाना दल सत्ता में आएगा या फलानी पार्टी सत्ता में आएगी या फलानी विचारधारा इस समय सत्ता में आएगी, और उस पहले उसका अनुमान लगाते हैं। और कई जगहों पे ये अनुमान जो है ये जो भविष्यवाणियां हैं वो सही साबित हुई है, इसलिए इसमें भी भविष्यवाणी की क्षमता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम परीक्षण या सारे अध्ययन करते हैं, हम फील्ड में उतरते हैं और लोगों से पूछते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, लोगों के मन की बात करते हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि क्या है इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है। लेकिन कुल मिला के अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो हम इस कचरे में पढ़ने के बजाय कि क्या ये विज्ञान है, क्या ये कला है, इसके बजाय हम इसमें जाएंगे कि इसकी ऑथेंटिकता क्या है, इसकी प्रमाणिकता क्या है, इसका फायदे क्या है, इसका लाभ क्या है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये क्या है, आप इसको विज्ञान कहें या कला कहें, ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और मानव जीवन में ये हर कदम कदम पर क्या है राजनीति क्या है घर से शुरू हो जाती है और विश्व स्तर तक जाती है। इसलिए ये क्या है एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन क्या है हर व्यक्ति को करना चाहिए। और आप देखते हैं कि करते क्या हर व्यक्ति आज क्या है राजनीति में क्या है इंटरेस्ट रखता है, चाहे वो विज्ञान का हो चाहे वो कला का हो। आज के लिए बस इतना, कल मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।